नमस्कार साथियों। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में आज वेल्डर थ्योरी का एमसीक्यू जो सीरीज चल रही थी उसका 8 नंबर का आज का क्लास है अपना। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी डेली क्लासेस कर रहे हैं मेरे, और तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की जो आगे का रिक्वायरमेंट्स आने वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आज अपना जो 8 नंबर का क्लास है उसमें भी अपन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरह से सीरीज पूरे देखते जाएं। और थ्योरी जो है उसका यानी कि एक क्लास सोच रहा हूँ मैं कि यानी कि आप लोगों को कैसा थ्योरी भी जरूरी है कि क्वेश्चंस कभी क्या होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो है और क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ नए क्वेश्चंस कोई बनाया तो आप लोगों को पकड़ में नहीं आता है। इसलिए थ्योरी का भी अपन क्लासेस एक एक लेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट लेकिन आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो मैं आप लोगों को कितने बार बताया हूँ कि सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसलिए क्योंकि जैसा जैसा वीडियो मैं डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन आते जाएगा। ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है और मुझे पता चलता है कि मेरे कितने बच्चे आने की जुड़ चुके हैं। उससे क्या होगा कैसे आने कि आगे अपन बढ़ते 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 चले जाएंगे जाएंगे। ठीक है। और फिर जो अपना जीके का जो क्लासेस चल रहा है तो आप लोग कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं और जीके का क्लासेस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर क्लासेस ऐसी जीके बना रहे हैं तो उसमें भी मेहनत उतना ही लग रहा है क्योंकि आप लोगों का जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव का टेक्निकल उसमें 80-20 का होता है 100 क्वेश्चन के लिए, या तो 60 और 40 का होता है। ठीक है, या 70 और 30 का होता है। तो 30 मार्क जो और जो 40 मार्क और जो 20 मार्क है वो आपका छूटे ना, इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूँ। और मैथ और रीजनिंग का भी अभी तैयारी चल रही है, वो भी मैं आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे वो सब लेके आऊंगा। ठीक है। और अभी एक कमी आप लोगों में ये नजर आई है मुझे कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं कितने बार आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों में, उनको भी जोड़िए, उन्हें भी यानी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स भी आप लोगों की बहुत कमी हो रही है कि कैसा क्लास लगा, हेल्पफुल था या नहीं, क्वेश्चंस अच्छे लगे या नहीं लगे। ये सभी चीज़ें कैसा है मुझे जब तक जानकारी नहीं होती जाएगी तब तक मैं उसके अलावा आप लोगों को अच्छे अच्छे यानी कि और क्वेश्चंस कराऊं, या कुछ कमी है तो उसमें आप लोग बताओगे तो उसको सुधार करके और यानी कि जो सीरीज चल रही है उसको और अच्छा बेहतर बना सके आपके लिए है वो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे तो वही क्वेश्चन देखोगे और तो आप लोगों को हेल्पफुल होते जाएगा और आप लोगों का तैयारी अच्छा होता जाएगा। तो ये सब जो भी है आप लोगों के लिए है, फ्री इसीलिए लिए चलाया जा रहा है कि अभी काफ़ी बच्चों को मुझे फ़ोन आ रहा है सर आपका कोर्स लेना है। देखो भैया, कोर्स लेके मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा, उसका चार्जेस लूंगा अभी, तो कैसा आप लोगों को लगेगा कि सर बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोर्स भी अपन लाएंगे लेकिन अभी जो ये फ्री चल रहा है इसको पूरा पूरा उपयोग में लाइए, क्योंकि कैसा है ये क्वेश्चंस कोर्स में भी यही क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे भी वही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। कोर्स में अपन कोर्स का भी मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए, लेकिन उसमें कैसे थ्योरी अपन थ्योरी पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है। कैसा है ना कि उसमें अपन जब थ्योरी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोगों को बन सकता है। ठीक है। चलो आज का अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। ठीक है। बेल आइकन दबा लेना है अगर नए बच्चे जुड़े होंगे तो, और एक लाइक और एक शेयर आप लोगों का कीजिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाला मूल धातु कहलाता है। ठीक है। जो हम वेल्डिंग करते हैं जिस जिस धातु को जोड़ते हैं वो मूल धातु क्या कहलाता है। ठीक है। तो क्या कहलाता है, देखो वो हमारा जो मूल धातु है उसको हम कहते हैं बेस धातु। क्या कहते हैं, बेस धातु। जो भी हमारा धातु है उसको हम जोड़ने की जब भी हम यानी क्रिया करते हैं तो यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा बेस धातु किस धातु का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है। और जो भी मशीनरी रहती है, इलेक्ट्रोड रहता है, फिलर धातु है, उस बेस धातु पे ही डिपेंड होता है। ठीक है। चलो आगे को क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा हमारा क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय सही लेंस सेट नंबर का चयन इनमें से किस पर निर्भर करता है। ठीक है। सही लेंस सेट अपने को ये देखना है। ठीक है। किस पर करेगा, अब ये चार ऑप्शंस है, आप लोग थोड़ा सा है कि देखो क्षेत्र में सूर्य की चमक पर, देखो सूर्य का चमक पर लेंस का कोई हमारा ये नहीं है। ठीक है।
उसके अलावा प्रयोग में किए जाने वाली सील्ड गैस के प्रकार पर सील्ड गैस का कोई हमसे हमें लेना देना नहीं। लेंस जो क्या करता है, एक पारदर्शित काम करता है, ठीक है। जैसे कांच है, वो एक आर पार देखने के लिए, ठीक है, के लिए इस भाग को उस भाग में हम देखते हैं। तो हमको यानी कि कहाँ पे देखते हैं हम, जब वेल्डिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, एक लेंस की हम यूज करते हैं ब्लैक ग्लास का, ठीक है, कि हमारी आंखों पर अच्छा करे, ठीक है। इस उसके बारे में पूछ रहा हूँ, किस पर निर्भर करता है। तो प्रयोग की गई वेल्डिंग करंट की मात्रा, ये हमारा हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि जितना हमारा करंट होगा उतनी यानी कि लाइट और ये वेल्ड को पिघलाने की उसकी क्षमता होगी। वो तो जितना यानी कि उसमें करंट छोड़ेंगे उतना हमें यानी क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जितना हम करंट उसको देंगे उतना मेटल जब पिघलेगा, हीट बढ़ेगी तो लाइट बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा, हीट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे लाइट बढ़ेगा। वो लाइट से हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है, लेंस का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रयोग की गई वेल्डिंग करंट, ठीक है। प्रयोग किए जाने वाली फीलर धातु से कोई हमें लेना देना नहीं है। जितना उसका टेम्परेचर रहेगा उसके अनुसार और जितनी थिकनेस होती है वेल्डिंग की प्लेट की, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, फीलर धातु का उपयोग करते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रयोग की गई वेल्डिंग करंट की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेल्डिंग करते समय टॉर्च टिप की स्थिति किस एंगल एंज पर होती है, ठीक है। एंगल डिग्री, ये क्या कर रहा है, जैसे आप लोग वैसा एक कंपोस्ट में देखे होंगे आप लोग, ऐसा एक अपने को मिलता है, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। इसके अनुसार हमें क्या करना है, वेल्डिंग टॉर्च जो कह रहा है, क्या कर रहा है, वेल्डिंग करते समय, ठीक है, इसको वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च की जो टिप होती है, टिप बोले तो क्या होता है, जैसे हमारा ये प्लेट हो गया, हम इसको, ये जो वेल्डिंग टॉर्च हो गया, इसकी जो टिप है, ये जो टिप है, टिप मतलब जो जहां से हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जहां से फ्लेम निकलता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एंगल एज, एंगल बोले तो जैसे अब ये 90 एंगल हो गया, 45 एंगल हो गया, इस तरह से कितना पे हमें डिपेंड करता है, ठीक है। जो क्या है, ये वेल्डिंग टॉर्च के बारे में पूछ रहा है, तो हमें कितने पे लेना है, 60 टू 75 एंगल पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग टॉर्च को रखते हैं। 90 45 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हम इस प्रकार से पकड़ते हैं ना, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 एंगल, यहाँ तक 60 आ जाएगा, 60 टू 75 एंगल हमारा, ये इतने पोर्शन में हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसका सही आंसर आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर को ले आने या ले जाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है, यदि सिलेंडर उपलब्ध नहीं तो। सिलेंडर का, इसका क्वेश्चन का कहना है, सिलेंडर को जब हम लेके जाते हैं या लेके आते हैं किस जगह, किसी जगह पे, तो हमें किस चीज का उपलब्ध नहीं है, मतलब पूछ रहा है ना, उपलब्ध नहीं हो तो किसका उपलब्ध नहीं हो, तो जो ट्रॉली होता है सिलेंडर का, जिसमें हम रख के उसको लेके जाते हैं, सही सही, ठीक है, स्टैंडिंग, वो अगर नहीं है तो वो नहीं हो तो क्या करना है अपने को, देखो थोड़ा टेढ़ा करके घुमा कर लेके जाना चाहिए। कैसा करना है उसको, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से, ये जो है ये सिलेंडर है, ट्रॉली नहीं है तो थोड़ा सा झुका के इस तरह से गोल गोल घुमाते अपन लेके चले जा सकते हैं। लेकिन उसको लात मार के देखो, लुढ़काना, सरकाना, खींच के, ये सब चीजें उसको उपलब्ध नहीं करना है, क्योंकि काफी हम लोग देखते हैं वेल्डर क्या करते हैं, उसको पैर मार के, तो ये हमारा जो इसमें क्या है, वो जो वेल्डर होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो आईटीआई से रिलेटेड नहीं किए या अपना श्रम नहीं यूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें उन लोगों की कुछ कमियां होती है, ठीक है। वैसा नहीं करना, उसको थोड़ा सा क्या करना, झुका के सरकाते हुए लेके जाना, गोल गोल घुमाओगे तो इजीली वो चला जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे स्थान पर। क्योंकि एसिटिलीन जो जो सिलेंडर होती है वो कैसी होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, उसमें यानी कि जो वाल्व होते हैं जो सिलेंडर के, इस तरह से आप लोग बता देता हूँ, ये जो वॉल्व होता है यहाँ पे कैसा बारीक बारीक यानी कि गैपिंग होते हैं, उसमें कुछ फंसने की संभावना होती है, इसलिए वैसे उस प्रकार से नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धातु को जोड़ने की कौन सी विधि अच्छी होती है, ठीक है, धातु को जोड़ने की कौन सी विधि अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी देखो, आप लोग वेल्डिंग करते होंगे तो आप लोगों को सबसे अच्छा अच्छा पोजीशन कौन सा लगता होगा फ्लैट पोजीशन। वैसे ही धातु को जोड़ने की कौन सी विधि अच्छी लगती है, तो सबसे अच्छी विधि यानी कौन सी है, देखो वोल्टिंग करना, मतलब इसमें क्या होता है कि हम अगर दो प्लेट को इस तरह से लेके चले तो यहाँ पे हमें ड्रिल पहले करना पड़ेगा,
और नट बोल्टिंग की सहायता से माध्यम से करना पड़ेगा। तो इसमें कैसा होगा, ड्रिल करने के लिए जो समय लगा वो और नट बोल्टिंग के टाइट करने में जो समय लगा वो काफी समय हो जाएगा। रिवेटिंग में भी सेम पोजीशन है, आपको पहले ड्रिल करना पड़ेगा और हैमर के माध्यम से आपको उसमें ये करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा। सोल्डरिंग में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। सबसे आसान विधि क्या होती है, वेल्डिंग रखे और डायरेक्ट वेल्डिंग कर दी परमानेंट वेल्डिंग, सबसे मजबूत वेल्डिंग, सॉफ्ट वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी विधि अच्छी होती है, सबसे अच्छी विधि विधि कौन सी होती है, तो हमें एक मिनट, ठीक है, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, वेल्डिंग विधि हमारी सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन से, बाईं से दाईं ओर की गई वेल्डिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम रिवर्स में समझे तो हम क्या करते हैं, राइट से इधर से लेते हैं, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि बाईं से दाईं ओर, ठीक है, क्या कह रहा है, बाईं से दाईं ओर की गई वेल्डिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बैक हैंड वेल्डिंग क्या कहते हैं, वेल्डिंग भाषा में बैक हैंड वेल्डिंग। हम क्या कर रहे हैं, फॉर हैंड वेल्डिंग नहीं होगा, क्षैतिज वेल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें नहीं है, बैक हैंड, हम ये क्या कर रहे हैं, बाईं से दाईं की ओर, इधर से और जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बैक हैंड वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे अभी, ट्राई स्क्वायर का विधि निर्दिष्टकरण निम्न में से किसके अनुसार किया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर है वो क्या करता है, तो वे देखिए कैसे, ट्राई स्क्वायर में हम क्या करते हैं उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर इस तरह से देखे होंगे आप लोग, ट्राई स्क्वायर, ठीक है, कुछ लोग बुनिया भी करते हैं, ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंचेस भी दिया जाता है। तो ये कह रहा है स्टॉक की लंबाई के अनुसार जब हम ट्राई स्क्वायर का जब निर्देशक किया जाता है, जैसे मान के चलो हमारा जॉब कितना इतना बड़ा है, ठीक है, और हमने ट्राई स्क्वायर छोटा सा ले लिया, इतना छोटा ले लिया, ठीक है, इतना छोटा, तो हम इसको मेजरिंग कर सकते क्या, नहीं, स्टॉक की लंबाई के अनुसार हमें क्या करना है, जैसे हमारा इसका है उसके अनुसार हमें क्या करना है, ट्राई स्क्वायर का यूज करना है। हमारे पास तो 3-3 4-4 फुट का भी ट्राई स्क्वायर वो वर्कशॉप में अवेलेबल है। वैसे ही आप लोग जिस कार्य का जैसा कार्य आप लोग करते हैं, छोटा काम करते हैं तो छोटा ट्राई स्क्वायर, बड़ा काम करते हैं तो बड़ा ट्राई स्क्वायर वहाँ पे यूज करना, क्योंकि छोटे से उतना मेजरिंग सही सही नहीं मिलेगा। ट्राई स्क्वायर कम से कम यहाँ तक की होना चाहिए, क्योंकि सही हमको पाने के लिए, ठीक है, दिशा उसमें कैसा है, 90 एंगल को उसमें मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फ्लैश वेल्डिंग द्वारा किन पदार्थों को जोड़ा जाता है। जो फ्लैश वेल्डिंग होता है उसमें यानी कि किन पदार्थों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो निम्न कार्बन स्टील, इसको भी जोड़ा जा सकता है, टूल स्टील, इसको भी जोड़ा जा सकता है, स्टेनलेस स्टील। जो फ्लैश वेल्डिंग होता है इसमें सभी तीनों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या है, उपयोग सभी। ये सभी क्वेश्चंस को एक बार दो बार आप लोगों को देखना है, नोट करना है। और चलते चलते अभी वीडियो के बीच में अगर आप तक यहाँ तक पहुँचे होंगे और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, उनको भी यानी कि थोड़ा सा बताइए कि क्लासेस चल रहा है और अच्छी अच्छी सीरीज चल रही है। ठीक है, और कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि क्लास कैसा लगा आज का भी। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि जो मैंने मेहनत किया उसको अकॉर्डिंग मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और काफ़ी व्यू कम आ रहे हैं, थोड़ा सा जिस दिन क्लास आता है उसी दिन आप लोग देखने की कोशिश करिए, क्योंकि कैसा है, जैसे जैसे आप लोग क्लास देखते जाएंगे और मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे पहले दिन ही क्लास कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो जो गैप हो रहा है उस गैप को भी मैं भरने की कोशिश करूंगा। नहीं तो कैसा होगा, मैं वीडियो डालते जाऊं और आप लोग देखोगे नहीं और फिर मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते जाएंगे तो कैसा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी उसको मैं कवर डेली मैं चलाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, निम्न चित्र को पहचानिए। ये जो चित्र दिखा रहा आपको इसको पहचानना है। ठीक है, ये क्या है, तो क्या है ये, देखो यहाँ पे वायर दिख रहे हैं बारीक बारीक, ये क्या लिख रहा है, कॉपर वायर। कॉपर वायर हम कहाँ यूज करते हैं, कि गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद ये पेपर है, लेयर है, इसके बाद कोटेड ये है, इसके बाद ये कवरिंग है। ठीक है, कोटेड रबर कवर है। तो ये हम लोग देखे होंगे आप लोग, इलेक्ट्रोड जो होल्डर होता है उसका वायर इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, ये वेल्डिंग केबल है। क्या है, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है क्या, नहीं, इलेक्ट्रोड में ऐसा यूज होता है कि वो एक साधारण होता है। इलेक्ट्रोड कैसा होता है, साधारण होता है वो एक, ठीक है, वो नहीं है हमारा। हमारा ये क्या है, वेल्डिंग केबल है। सही, इसका आंसर क्या है, वेल्डिंग केबल। होल्डर भी नहीं है, होल्डर आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से होता है। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, सही सही आंसर जो ये वायर है ये वेल्डिंग केबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैनुअल मेटलिंग आर्क वेल्डिंग MMAW प्रक्रिया किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है? ठीक है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया वेल्डिंग MMAW, आप लोगों को ये वर्ड से ही पता चल जाएगा, ये फ्यूजन प्रक्रिया है। क्या है? फ्यूजन प्रक्रिया है। ठीक है, मैनुअल मेटलिंग बोल रहा है ना, मैनुअल आप लोगों को अभी तक ITI में मशीनरी पे प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोरेजन का कारण है, कोरेजन, कोरेजन क्या है? देखो कोरेजन क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जंग जो ऑक्सीजन जिसमें आ गया उसमें कुछ त्रुटियां आ रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जैसे जंग लगना। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन और कहते हैं। तो कोरेजन का जो कारण होता है ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सही आंसर इसका ए है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक है, कंटूनर वेल्डिंग में, जो कंटूनर जो वेल्डिंग होता है उसमें वोल्टेज कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। बीम वेल्डिंग में भी नहीं किया जाता, गैस वेल्डिंग में तो कंट्रोलर जो होता है वो लीवर होता है। ठीक है, तो उपयोग सभी नहीं है। इसका जो कंट्रोलर वेल्डिंग जो है, कंटूनर वेल्डिंग, इसमें कंट्रोलर वाल का ये कंट्रोलर होता है, उसका उपयोग वहां पे वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को जब थ्योरी जो पढ़ाया जाएगा उसमें पिक्चर के माध्यम से हर एक चीज को बताया जाएगा। ये MCQ चल रहा है इसलिए उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, और टाइमिंग का हमें 20 क्वेश्चन को 20 मिनट या 25 मिनट में खत्म करना होता है, आधे घंटे के लिए। जो थ्योरी चलेगा उसमें हमें टाइमिंग का कोई नहीं रहेगा, जो भी बच्चे को देखना है वो देखेगा, और नहीं तो 1 से 1.5 घंटे का वो क्लास चलेगा, पिक्चर के माध्यम से हर एक चीज को उसमें डीपली समझाया जाएगा। ठीक है, ओनली उसमें MCQ नहीं रहेगा, ओनली थ्योरी रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक, उसका भी अभी काम चालू है, वो भी जल्द से जल्द आएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्थ क्लैंप किस पदार्थ का बना होता है? जो हमारा अर्थ क्लैंप होता है, आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग में, एक होल्डर होता है एक अर्थ क्लैंप होता है। तो वो अर्थ क्लैंप है किसका बना होता है? तो वेल्डिंग का जो टॉर्च होता है वो भी किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, और अर्थ क्लैंप भी कॉपर का इसलिए बना होता है। आप लोगों को मैं इसलिए रिपीट कराता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछता है कि गुड कंडक्टर हीट का क्या है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को अगर चांदी दी है तो सिल्वर मारना है, नहीं तो कॉपर। ठीक है, और हीट का अगर पूछता है तो आप लोगों को कॉपर मारना ही मारना है। तो सही इसका आंसर क्या है? कॉपर। आमतौर पे देखो कैसा है, हम पैसे बचाने के लिए हम इस्पात या टीन का भी हम लोग अर्थ क्लैंप यूज करते हैं, लेकिन जो जहाँ पे कनेक्शन होता है वहाँ पे थोड़ा सा तांबा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करता है, करंट को कंडक्ट करने के लिए सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से किस में किनारा तैयारी सरलता से की जा सकती है? ठीक है, एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन कराइए। तो कैसा है कि जो पेपर आता है 2 लैंग्वेज में आता है कॉम्पिटिटिव के, हिंदी और इंग्लिश। तो सभी बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, सभी और अधिकतर बच्चे हिंदी राज्य से हैं। और वेल्डर जो है कैसा है, एक 8वीं पास 10वीं पास के लिए है, अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के ही रहते हैं। ये जो बच्चा था तेलंगाना का था जो कमेंट्स किया था सर इंग्लिश में भी लीजिए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चंस को लेने में और दोनों को टाइप करने में टाइम भी जाएगा मेरा, और यहाँ पे भी टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चे स्किप कर देते हैं, देखते नहीं है। और हमें जल्द से जल्द कैसा करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है और कम समय में करना है, क्योंकि सभी बच्चों का टाइम हर सब्जेक्ट पे वो फोकस कर सके। इसलिए कैसे इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। तो और स्टेट हमारे पास हिंदी स्टेट ज़्यादा हैं, तो बच्चे हिंदी में ही ज़्यादातर लाइक करते हैं और समझ में आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को अगर हिंदी जमता है तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए और इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 2 लैंग्वेज में आते ही हैं। आपको हिंदी कोई प्रिपेयर थोड़ा सा देखिए, नहीं तो इंग्लिश कोई क्लास कहीं चलता होगा और अच्छा चल रहा होगा तो उसको आप थोड़ा सा ये करिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसका अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका किनारा सरलता से की जा सकती है? ठीक है, तो इसको देखो फ्लैट वेल्डिंग में, क्योंकि मालूम में कैसा है, जो फ्लैट वेल्डिंग क्या होता है, इजिली हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो फ्लैट पोजीशन में कैसे फटाफट जिस एंगल से करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन से करना चाहते हैं हो जाता है, लेकिन बाकी में थोड़ा सा ये तकलीफ होती है। पाइप वेल्डिंग में नहीं नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा सबसे अच्छा ये आंसर है फ्लैट वेल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, एलॉय स्टील के हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए
किस विधि का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अपहिल वेल्डिंग, पहला ही ऑप्शन सही है, अपहिल वेल्डिंग, ठीक है, इसका सही आंसर है अपहिल वेल्डिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे, डिवाइस उपकरण किस धातु का बना होता है? जो डिवाइस उपकरण होता है, हमारा जितने भी डिवाइस है, मतलब डिवाइस क्या हो गया, जितने भी टूल्स हैं हमारे, चिज्जल हो गए, हैमर हो गए, अपना चिपिंग हैमर हो गया, जो भी वो है वो किसके बने होते हैं? कटिंग टूल्स मान के चलो, ड्रिल बिट होगा, डिवाइस में ये सब चीजें आ जाते हैं, ठीक है। तो किसके बने होते हैं? ये सभी जितने भी कटिंग टूल्स हैं, ये सभी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ठीक है, इस्पात के बने होते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा है? हाई कार्बन जो इस्पात है, ये जो बी है ना हमारा आंसर, उच्च। उच्च मतलब क्या होता है? हाई, ठीक है, इंग्लिश में हम हाई कहते हैं और हिंदी में उच्च कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से चित्र को पहचानिए। देखिए, इसको आप पहचानना है कि ये क्या है, तो आमतौर पे इसका यूज किए ही होंगे आप लोग, ठीक है, जब वेल्डिंग पढ़ रहे होंगे तो आप इसका यूज किए होंगे। तो क्या है ये? वेल्डिंग हेलमेट है। क्या है ये? वेल्डिंग हेलमेट है, ठीक है। ये हमारा लेंस है, ब्लैक लेंस है, ये हमारा जो पोर्शन है ये ब्लैक लेंस है, और ये ऊपर का भाग है, और ये हमारा बेल्ट है, ठीक है, माथे के ऊपर, सर के ऊपर हमें फिक्सिंग के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कम व्यास के पाइप को निम्न विधि से काटा जा सकता है। जो पाइप है जिसका कम जैसे कि अभी हम लोग पाइप लेते हैं तो क्या होता है, उसकी जो गेज होते हैं उसके अनुसार हम लेते हैं, ठीक है। तो घरगुती जो पाइप होता है इंच के अनुसार लेते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, ठीक है, 2 इंच, 4 इंच, इस अनुसार हम उसको लेते हैं। लेकिन कम साइज जैसे हमारा हो गया आधा इंच से 10 mm, 15 mm, 20 mm, इस तरह के अगर साइज को अगर हमें काटना होगा तो उसको हम किस माध्यम से काटेंगे? जैसे आप लोगों को देखा होगा एसी वगैरह में भी पाइप लगते हैं, ठीक है, बारीक से बारीक, और जैसे कोई फिलर वगैरह फिल्टर वगैरह हो गए तो उसमें भी लगते हैं, ठीक है, बारीक बारीक पाइप। तो उसको काटने के लिए कौन सी टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो देखो ये पाइप कटर है। क्या है? ये पाइप कटर है, ठीक है। इसका हम सही आंसर क्या मारेंगे? पाइप कटर। और इस प्रकार का ये पाइप कटर आता है, इससे हम क्या करते हैं, ये जैक है, ठीक है, ये जो हमारा जैक है, जैक पोर्शन है, और यहाँ पे क्या रहता है? ब्लेड लगा रहता है, ठीक है, ये हमारा ब्लेड लगा रहता है। और ये यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसको जैक में यहाँ पे फंसाते हैं, और इसको हम घुमाते हैं, तो यहाँ से ये इसमें भी एक घुमाने के लिए रहता है कटर, ठीक है, ये हमारा कटिंग उसको कट करता है पाइप को, ठीक है, इस तरह से पाइप है, तो हम यहाँ पे इसको कट करने के लिए इसको हम लगा के घुमाएंगे तो ये कटेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को ये पिक्चर के माध्यम से अगर आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पाइप कटर रियल दिख जाएगा, ठीक है, या थ्योरी जब क्लास चलेगा तो उसमें पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाइप फिलिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो पाइप फिलिंग मेन लाइन है तो इसमें किसका किया जाता है? टी का प्रयोग किया जाता है। किसका? टी का प्रयोग किया जाता है पाइप में, ठीक है, फिलिंग लाइन बनाने के लिए। तो सही इसका यूज क्या है? आंसर टी, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है, और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरे से अगर आपको टेलीग्राम, देखिए इसका जो पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। इंस्टा से भी आप लोग जुड़ना है तो यही नाम से आपको जुड़ना है। और ये मेरा चैनल का जो नंबर है ये आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। कॉल कॉल अगर पे बात करना है तो आप लोगों को मैसेज करना है, सर मुझे कॉल पे बात करना है, तो मैं आप लोगों को बात करूँ लूँगा। जाते जाते चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबा लीजिए एक बार फिलहाल, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेगा, काफ़ी बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते हैं, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।